Good evening, everybody. This side Khushi from Lexis and Company. So today we will discuss a important topic, which is what should you do after receiving a legal notice. जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई लीगल नोटिस मिला है तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे, हाउ विल यू रिप्लाई, और कितना टाइम पीरियड होता है रिप्लाई देने का लीगल नोटिस का, और अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे कैन बी टेकन और यू कैन बी टेकन अगेंस्ट देम. So these are the question which we discuss today. So firstly we will discuss that क्या करना चाहिए अगर आपके पास सबसे पहले नोटिस आया, अगर लीगल नोटिस आया तो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू द रीडिंग द नोटिस केयरफुली. जैसे कि आपके पास अगर लीगल नोटिस आता है उसमें आपको एक एक चीज़ें ढंग से पढ़नी होगी कि आपके ऊपर क्या सेक्शंस लगाए गए हैं, और सेक्शंस नहीं है तो किस चीज़ के बारे में वो नोटिस है. एवरीथिंग यू मस्ट रीड ऑन दैट. लाइक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड द लीगल नोटिस प्रॉपरली in order to understand the issue and the concern raised by the other party, यानी कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको लीगल नोटिस भेजा गया है. एंड द सेकेंड इज कंटेनिंग या कनेक्टिंग अ लॉयर. इसमें कह सकते हैं कि जैसे देखिए कभी आपके पास लीगल नोटिस आता है, यू डोंट हैव द ऑल नॉलेज ऑफ दैट, बिकॉज फर्स्टली एक लीगल नोटिस आना ही एक इंसान को पहले थोड़ा सा डरा देता है दैट आई गॉट द like someone from the court or notice that now what should I do, why it has been come to me. These kinds of questions comes in the mind of a person. So before knowing that you should connect to the lawyer. Why it is important to like benefit क्या होता है एक lawyer को connect करने का. This is most important step to follow. You must escalate the entire matter to your appointed lawyer, providing him with the all the like requisite information about the facts, place, time and event released to the issues etc. जो भी आपके उस चीज़ से regarding issues है वो सब चीज़ें आप बताएंगे. And the second thing कनेक्ट जब आप लॉयर से करते हैं बिकॉज ही नोज बेटर देन यू, सो दैट्स वाई यू मस्ट गो टू द लॉयर. बट देर इज एक्सेप्शन ऑल्सो. अगर मान लीजिए कोई लीगल नोटिस है या कुछ है, सिर्फ आपको समन के लिए बुलाया और फॉर समथिंग क्वेरी काइंड ऑफ, so you should not go to the lawyer because this is kind of a waste of money. But if there is something which you are not getting by the notice, you must contact to the lawyer. Now sending the reply. अब ये चीज़ आ जाती है कि रिप्लाई कितने दिन में फाइल करना चाहिए किसी लीगल नोटिस का. तो पहली चीज़ तो ये है कि जब लीगल नोटिस आता है तो यू हैव एट लीस्ट 15 to 45 days to reply that legal notice. But if you are not able to reply on that period, then you have to justify to the court that why did you get late to do that. Okay, so once the reply note is drafted by your lawyer, जब आपका जो on the behalf of you जब आपका lawyer जो है आपका लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कर देता है, एंड इट इज़ सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर जिसको सेंड किया जाता है. अ कॉपी ऑफ रिप्लाई मस्ट कैप टू योर लाइक एक कॉपी जो आपको लेनी चाहिए उस लॉयर से, सो दैट इन फ्यूचर फॉर द रेफरेंस ऑफ दैट एविडेंस यू हैव दैट कॉपी ऑफ एविडेंस. यानी कि कह सकते हैं अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी आपका लीगल नोटिस काम आ सकता है वो चीज़, उसकी कॉपी ज़रूर लें. और पहली चीज़ तो ये चीज़ तो आपको पहले भी वैसे भी पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी आप कोई लीगल काम करवा रहे हैं, यू आर लाइक रजिस्टरिंग FIR or something, you must have the copy of that so that you can prove your point, because legal notice is not the easy thing that you would not have to you can say proof. This is thing which you have to prove in future also. For the further evidence you must have the copy of this legal notice. So this was all about this legal notice video. In the next video we will discuss the next topic which is also about the legal notice. Thanks for watching this video.